शेयर किया और टेलीग्राम उस पे ऐप पे। साथियों नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा हो भी चुका है। बड़ा क्या होने वाला है कि बम्पर भर्तियां आने वाली हैं सभी विभागों में। लगभग 12 आयोगों के अंतर्गत भर्तियां निकाली जानी है। 12 आयोग अपने कामकाज की रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी में एक बहुप्रतीक्षित भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद प्राथमिक के लिए कोई भर्ती नहीं आई और जूनियर के लिए एक भर्ती आई, ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, बहुत छोटी सी 1500 की भर्ती। तो कुल मिलाकर जूनियर के लिए भी कोई भर्ती नहीं आई और प्राइमरी के लिए भी कोई भर्ती नहीं आई। और ऐसे में गवर्नमेंट बहुत सारे दावे प्रस्तुत करती रही कि हमारे पास सीटें पूरी हैं, हम जो एक मानक है शिक्षक और छात्र का उस अनुपात में हम पूर्ण हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के अंतर्गत बीजेपी की हार हुई, अब एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है योगी जी के स्वभाव में। योगी जी के स्वभाव में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इस परिवर्तन के बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं भर्तियों को लेकर। तो चलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भर्तियां आएंगी, क्या इसका वास्तविक सच है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं सबने इस खबर को आप तक पहुंचा दिया है, लेकिन मैं आज आपके पास सही खबर लेकर आया हूं, वास्तविक खबर लेकर आया हूं। और एक बड़ी बात, यह पहली भर्ती होगी अब तक की जो नए पैटर्न पर होगी, क्योंकि अब तक की जो भर्तियां थी वो पीएनपी करवाता था। इस बार पहली बार यह भर्ती उत्तर प्रदेश में नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा और उसकी नियमावली में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं। तो किस मानदंड पर भर्ती होगी इसके तरफ भी आपको लेकर चलेंगे, क्या पैटर्न होगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि भर्ती कब तक आ सकती है और कितने पद आ सकते हैं, और बीएड और बीटीसी का जो मामला है उसमें कौन योग्य होगा, कौन योग्य नहीं होगा। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ताओं को लेकर, जो भी प्रश्न आपके हैं सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करता हूं। तो साथियों सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। ये हमारा एप्लीकेशन का है जिसमें आप निःशुल्क टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनके निःशुल्क एकलव्य बैच टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसको स्कैन करके हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है। साथियों ये हमारे कोर्सेज हैं जो चलते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, जीआईसी एमआरएस के लिए, बीपीएससी टियर 4 के लिए, एनवीएस केवीएस के लिए, डीट+बी के लिए टारगेट बैच है। और मैथ का हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं अंतिम प्रहार के नाम से। तो ये सारे बैचेस हैं जो आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये समाचार पत्र में आप छपा देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। ये बात आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये बात आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रश्नकाल के दौरान, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंतर्गत प्रश्नकाल के दौरान यह सूचना आई। तो वहां पर पूछा गया कि जो है क्या सिलेबस होगा। तो ये तो सिलेबस है, सिलेबस पे भी आगे चर्चा करेंगे, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा इस पे चर्चा बाद में करेंगे। ये यहां पर है कि कितने पद खाली हैं। अभी जो ये गवर्नमेंट डाटा जो प्रस्तुत किया गया वो ये है, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5, ये देखिए कितने पद हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5,80,084 पद सृजित हैं। यानी कि 5 लाख टोटल पदों की संख्या बताई गई। वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 51,000 और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। तो ये गवर्नमेंट डाटा है जो कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिया गया था कि 51,112 आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पद खाली हैं और 12,149 पद रिक्त हैं जो कि आपके शहरी क्षेत्रों में हैं।
प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 63,229 पद, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कुल पदों की संख्या लगभग हो जा रही है 63,229 पद। 63,229 पद रिक्त है जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्राविधान है, यानी कि इसमें कुछ पदोन्नतियां भी होनी है। जो लोग प्राइमरी में है वो जूनियर में आ जाएंगे और कुछ लोग सीधे प्रधानाचार्य की पोस्ट पर चले जाएंगे। पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्राविधान है। संप्रति माननीय न्यायालय के समकक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने ये बहाना बताया था कि हम कुछ पद जो हैं वो पदोन्नति के द्वारा भर देंगे, इसलिए हम नई भर्ती को नहीं ला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, ये चलते हैं। ये आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई, 2020 वाला मामला था। अब यहां पर यह बात आ रही है सामने कि एक नई शिक्षक भर्ती आएगी जिसमें 80,000 भर्ती के आसपास पद आएंगे। यह समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा था कि 80,000 पद यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये भी न्यूज आप लोग पढ़ चुके हैं जिसमें 51,112 पदों की बात मैंने कही जो प्रश्नकाल के दौरान आपको बताई गई थी। ये भी आप बात जान गए हैं। इस बात की तरफ चलते हैं। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस आंकड़े को बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए यह आंकड़ा क्या कहता है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 पद के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। देखिए यहां पर एक्चुअल डाटा निकल कर आया। अब पदों की संख्या कितनी हो गई है? 85,000। अभी तक हम देख रहे थे कि पदों की संख्या कितनी थी? 63,000 थी, लेकिन अभी पदों की संख्या साथियों कितनी हो गई है? 85,112 पद हो गए हैं। तो 85,112 पद हैं, 85,112 पद हैं। अब 85,112 पदों में अब ये पदोन्नति भी करते हैं तो कितना आएगा? फिर इन्होंने अनुपात बताया कि इस तरह शिक्षक छात्र अनुपात 31 और 1 का, यानी कि 31 स्टूडेंट पर एक टीचर यहां पर है। और वहीं प्राथमिक में कितना है? 1,47,766 शिक्षा मित्रों को मिलाकर शिक्षक छात्र अनुपात 21 और 1 का हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा मित्रों को आप अध्यापक नहीं मानते हैं, शिक्षा मित्रों को मानते हैं कि शिक्षा शत्रु हैं, शिक्षा मित्रों को मानते हैं कि ये योग्य नहीं है, और उन्हीं शिक्षा मित्रों से आप अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और उन्हीं को बतौर अध्यापक आप काउंट करते हुए यहां अनुपात 21 और 1 का दिखा रहे। तो सबसे बड़ा जो कंट्राडिक्शन है, वो सबसे बड़ी समस्या यही है। मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है, फिलहाल नई भर्ती प्रस्तावित नहीं है। तो ये बात पहले ही कही गई थी कि कोई भी नई भर्ती नहीं आने वाली है। एक पूर्व बीएसए कहते हैं कि नियमावली में संशोधन कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आप अभी देखिए कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक भी पद खाली नहीं है, कोई पद नहीं है। लेकिन इन्होंने जो नियमावली बना रखी है, उस नियमावली को अगर ये परिवर्तित कर देते हैं तो नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। अब वो नियमावली क्या है? नियमावली यह है कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को अध्यापक माना जाएगा, शिक्षा मित्रों को अध्यापक माना जाएगा, तो यह अनुपात 21 पर 1 आ जाएगा, यानी कि 21 बच्चों पर एक टीचर है। तो इस पर तो भर्ती आने वाली नहीं है। अगर यहां पर शिक्षा मित्रों को बतौर अध्यापक के पद से हटाकर माना जाएगा, उनकी काउंटिंग की जाएगी, तब ये जो आंकड़ा है 31 और 1 का पहुंच जाएगा। और हर साल बच्चों का अध्याचन किया जाता है, बच्चों की गणना की जाती है 31 जुलाई तक। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी भर्ती आने वाली नहीं है, कब आएगी उसकी भी बात बताता हूं। तो 31 जुलाई को पुनः गणना करवाई जाएगी। 31 जुलाई को जो आंकड़ा रहेगा, अगर 31 जुलाई को आंकड़ा रहता है और यहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहां शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाता है और इस नियमावली में संशोधन किया जाता है, तो यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 31, और नए गणना के अनुसार यह आंकड़ा 40 तक भी पहुंच सकता है। जो एक्चुअल हो जाएगा वो 40 बच्चों पर एक स्टूडेंट का आंकड़ा पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में पदों की संख्या जो हमारे पास 85,112 खाली है,
हमारे पास पदों की संख्या कितनी खाली है? 85,112 पद जो खाली हैं, यहां पर कुछ पदोन्नति से भरे जाएंगे, तो लगभग 30,000 पद ऐसे हैं जो पदोन्नति से अभी भरे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सभी पर पदोन्नति नहीं होनी है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर सबके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सेफली बात करें तो लगभग 60,000 के करीब वैकेंसी हमारे पास फ्रेश खाली है। लेकिन यह भर्ती आएगी कब, कैसे आएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि ये जो भर्ती है अब वो नए मानदंड पर आएगी, नए रूप में आएगी। कैसे आएगी और उसका क्या रूप होगा, चलिए दिखाते हैं। यहां पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बना तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो किसके अंतर्गत होगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती साथियों अब ये ग वर्गीय सेवा के अंतर्गत आएगी। ग वर्गीय सेवाओं में प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान यानी कि पहला चैप्टर जो आपका होगा भाषा ज्ञान से संबंधित होगा, तो भाषा विज्ञान भी होगा और उसमें भाषा शिक्षण भी होगा। दोनों चीजें आपकी सिलेबस में रहेंगी, यानी कि भाषा ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न रहेगा और भाषा शिक्षण से संबंधित भी प्रश्न आपको मिलेंगे। शिक्षक अभिरुचि यानी कि जिसको आप कहते हैं सीडीपी, अध्यापक बनने की योग्यता आपके अंदर कितनी है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला एरिया है, शिक्षण अभिरुचि वाला एरिया है, सीडीपी वाला जो एरिया है, तो भाषा ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि आएगा। सामान्य अध्ययन, ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन आएगा और सामान्य अध्ययन जो होगा इसमें कई पोर्शन है। सामान्य अध्ययन का बहुत विस्तृत रूप है, इसमें रीजनिंग भी आ जाएगा, मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो जीएस वाले पोर्शन है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ये सारे पोर्शन जो है आपके आ जाएंगे। तो भाषा ज्ञान में तो तीनों भाषाएं आएंगी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जिसमें से 2 भाषाएं आपको चयनित करनी होंगी और ये पूरा जीएस आएगा और यहां आपका शिक्षण आएगा, इसी में एनवायरमेंट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सीटेट के प्राप्त अंकों का 1/4 अंकों तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो ये जो नया रूप बना है कि किस तरीके से ये भर्ती आएगी, किस तरीके से यहां पर किया जाएगा, तो यहां पर ये सबसे बड़ा रूप है। अब यहां एक बात समझ लेते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, एक बार सरसरी निगाह में समझ लेते हैं क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं। तो पहला चीज तो आप समझ लीजिए कि भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरा आपका सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीसरा आपका जो होगा वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन के बाद ये तो आपका पेपर 2 होगा, यानी पेपर 1 आप सीटेट या सीटेट मान लीजिए, तो सीटेट या आपका टेट होगा और सीटेट और टेट का 1/4 अंक यानी कि इसका 1/4 अंक जो है वो इसमें जोड़ा जाएगा। तो यानी कि जो आपने सीटेट या टेट में नंबर पाया है उसका 1/4 1/4 जो नंबर है वो आपके मुख्य परीक्षा में जो भाषा, सीडीपी और सामान्य अध्ययन से होगा, इसको जोड़कर और प्लस आपका एकेडमिक मेरिट, प्लस उसके बाद क्या होगा आपका जो भी शैक्षणिक मेरिट है उस मेरिट को इससे जोड़कर आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। तो यह बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल एक चीज नई डाली गई है, एक चीज की नवीनता आई है। वो नवीनता किस चीज को लेकर है कि इस बार जो है सीटेट और टेट के अंकों का 1/4 जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कि सीटेट और टेट, देखिए किसी भी गवर्नमेंट की बात करें तो अगर वो सीटेट तो केंद्र सरकार आयोजित करवाती है, टेट बिना आयोजित करवाए सुपर टेट की भर्ती के लिए वो फॉर्म नहीं निकाल सकती है। अभी झारखंड का एक मामला आया था, झारखंड वाला मामला आप सब जानते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली, लेकिन वो पिछले कई वर्षों से वहां का टेट का फॉर्म नहीं निकाले थे। लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर किसी ने टेट नहीं पास किया है तब भी आप उसको सुपर टेट में फॉर्म भरने का मौका देंगे और कुछ ड्यूरेशन दे दिया, कुछ समय दे दिया कि इस समय के भीतर आप फॉर्म भरवाइए और यहां पर जल्दी से टेट आयोजित करवाइए। अगर इतने समय के भीतर आप टेट आयोजित नहीं करवाते हैं और ऐसी स्थिति में जो बिना टेट पास किए सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके लिए टेट दोबारा अनिवार्य नहीं होगा पास करना। तो गवर्नमेंट के ऊपर इतनी बड़ी फटकार लगाई गई थी। तो यूपी में भी यही स्थिति है कि बहुत दिनों से टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। इस बार जो टेट का एग्जाम है वो नया आयोग करवाएगा। अब नया आयोग जो है गठित हो चुका है, अब नए आयोग का कामकाज भी लगभग शुरू हो चुका है। इसमें 4 उप सचिवों का
और एक अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। ध्यान रखिएगा, 4 उप सचिव की नियुक्ति होनी है और एक अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। तो ये 5 नियुक्तियां आपकी होनी है। अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा जा चुका है और उप सचिव के लिए 8 जून को फॉर्म निकाला गया था। तो इसी महीने में 20 से 30 तारीख के बीच में 20 से 30 तारीख के बीच में ये सारे पदों पर सृजन हो जाएगा, सारे पदों पर भर्ती हो जाएगी। तो जून महीने में आयोग अपने फुल फ्लैश में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। जून महीना बीतने के बाद जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में साथियों यहां 2-3 बड़े काम होने वाले हैं। एक तो आपका टेट का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, टेट का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और आप जानते हैं कि टेट के नोटिफिकेशन के बाद बहुत कम समय मिलता है, तो आपके पास अधिकतम 60 दिनों का समय होगा टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जुलाई में अगर टेट का फॉर्म आता है तो अगस्त और सितंबर महीने में साथियों, सितंबर महीने में आपके टेट की परीक्षाएं हो सकती हैं और टेट की परीक्षा सितंबर महीने में होगी और 1 महीने में आपका टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि अक्टूबर महीने में जो सुपर टेट की भर्ती है या शिक्षक भर्ती है वो आपकी अपेक्षित हो सकती है। अक्टूबर महीने से नवंबर महीने में आपको शिक्षक भर्ती मिल सकती है, लेकिन मिलेगी कब? जितने भी चैनल वाले आपको बता रहे हैं, जितने भी चैनल वाले आपसे बता रहे हैं कितनी भर्ती आने वाली है, वो सब झूठ है। इसमें सत्य केवल एक है कि अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चाहेगी वो नियमावली में परिवर्तन करेगी और शिक्षा मित्रों को अध्यापक नहीं मानेगी, तभी यह भर्ती संभव है। अगर वो अध्यापकों को मानती रहेगी, शिक्षा मित्रों को अध्यापक मानती रहेगी, तो ऐसे स्थिति में जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो बराबर ही रहेगा, तो अध्यापक भर्ती नहीं आएगी। दूसरी चीज यहां पर एक और है, अगर जुलाई में अच्छे खासे एडमिशन हो जाते हैं प्राथमिक विद्यालयों में तो वहां पर संभावना है कि आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है। जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें कि महज 1500 सीटें आई, तो 1500 सीटें तो आई जूनियर एडेड में। तो जो यहां पर गवर्नमेंट जूनियर विद्यालय हैं और जूनियर इसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस्ड विद्यालय थे जिनको बाद में एडेड बना दिया गया था, तो ऐसे विद्यालयों में भर्ती अभी तक नहीं आई है। ये विद्यालय क्या करते थे, अपने ही प्रबंधकीय तंत्र के आधार पर न्यूज़पेपर में सूचना प्रकाशित करवाने के बाद स्वयं इंटरव्यू ले लेते थे और अच्छा खासा जो भी इनका सिस्टम होता था उस सिस्टम से भर्ती कर लेते थे। तो वहां पर भी आयोग से ही भर्ती होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है। तो ऐसे विद्यालयों में भर्ती अब आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। तो आयोग जब भर्ती करवाएगा तो उसमें भी अभी तक कभी भी फॉर्म नहीं निकाले गए हैं आयोग के द्वारा। आयोग ने आज तक कभी भी उसकी परीक्षा नहीं करवाई है। तो ऐसी स्थिति में पहली बार जो विद्यालय अपने से ही प्रबंधकीय तंत्र के आधार पर भर्ती करवाते थे वो भर्तियां अब आयोग ही करवाएगा और ये सब मिलाकर एक जूनियर की भर्ती भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जूनियर में आपके 24,000 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? जूनियर में आपके 24,000 पद खाली हैं, लेकिन 24,000 पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि प्राथमिक शिक्षक से यहां पर कुछ लोगों को प्रमोट करके प्रमोशन देके जूनियर में लाया जाएगा। वहां पर भी एक दिक्कत चल रही है कि जो इनका प्रमोशन हुआ नियम के अनुसार उनके पास जूनियर का टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। इस पर भी विवाद चल रहा है, इसीलिए न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अगर न्यायालय से मामला सही हो जाता है तो जूनियर शिक्षक भर्ती में या तो प्रमोशन होगा या तो नहीं होगा। प्रमोशन नहीं होगा तो इसमें नए स्टूडेंट का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रमोशन के योग्य अध्यापक हैं उन्होंने सीटेट या टेट जूनियर का क्वालिफाई नहीं किया है। तो अगर सीटेट टेट बिना जूनियर क्वालिफाई किए वो प्रधानाचार्य या जूनियर में उनका प्रमोशन नहीं होता है तो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और ये पूरे के पूरे 24,000 पदों पर भर्ती आएगी। अगर कोर्ट ने इनको मौका दे दिया कि जूनियर भर्ती में आप प्रमोशन ले सकते हैं बिना सीटेट टेट के, जो प्राइमरी में है उनका प्रमोशन हो जाएगा। अगर प्रमोशन हो जाता है तो यहां पर सीटों की संख्या कम बचेगी, तो लगभग 10,000 पद ही आपके पास बचेंगे जूनियर में। तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि हर हाल में आपके पास पदों की संख्या रहेगी और इसमें एडेड भी है, गवर्नमेंट वाले भी हैं। तो कुल मिला के 10,000 से प्लस आपके पास जूनियर में शिक्षक भर्ती आएगी। और यहां बात कर ले तो लगभग 60,000 से प्लस आपके पास प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आएगी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है
कि जब यहां पर प्राइमरी से जूनियर में लोग जाएंगे प्रमोट होके, तो प्राइमरी में भी सीटें खाली होंगी, यानी 10,000 यहां बढ़ेगा या 10,000 यहां घटेगा। अगर यहां जूनियर में 24,000 भर्ती आएगी तो प्राइमरी में 60,000 आएगी। अगर यहां पर जूनियर में 10,000 भर्ती आएगी तो प्राइमरी में 70 से 80,000 भर्ती आएगी, क्योंकि यहां पर सारा मामला टिका हुआ है प्रमोशन पर। प्रमोशन अगर प्राइमरी का होगा तो जूनियर में भर्ती कम आएगी, और प्राइमरी का प्रमोशन जूनियर में नहीं होगा तो प्राइमरी में अधिक भर्ती नहीं आएगी, जूनियर में आएगी। तो ये आप पूरी बात समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो सबसे अंतिम बात है कि क्या बीएड और बीटीसी वाला मामला सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करके बता देता हूं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एनसीटी और सर्वोच्च न्यायालय से कह सकती है कि हमको एक मौका दे दीजिए, तो उनके ऊपर है, वो चाहे तो उसको मौका दे सकते हैं। तो एनसीटी से तो नहीं, लेकिन आप चाहें तो बता सकते हैं कि हमारे पास पुरानी भर्ती है, ये पुराना अध्याचन है और इसको हम पुराने पैटर्न पे कर सकते हैं। आयोग गठित नहीं हुआ था, कुछ बहाना बता के आप वहां पर क्लियरली मौका मांग सकते हैं। तो संभावना है कि एक आखिरी मौका आपको बीएड वालों के लिए मिल सकता है, लेकिन यह पूरी बात गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होगी और न्यायालय के ऊपर निर्भर होगी, वो इसका जो भी निर्णय दे। एकमात्र रास्ता है या केंद्र सरकार यहां पर नियमावली में परिवर्तन कर दे, उसके बाद ही बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या सारे राज्यों की गवर्नमेंट जाके केंद्र सरकार से मिले और केंद्र सरकार क्या करे कि एनसीटी के साथ मिलकर एक नया नियम पारित कर दे जिसमें बीएड वालों को सम्मिलित कर दे, तो प्राथमिक में बीएड वाले आ सकते हैं। अन्यथा आप जानते हैं कि जूनियर में बीएड और बीटीसी दोनों एलिजिबल हैं। तो ये पूरी सूचना है साथियों। यूपी टेट की तैयारी टीचर्स एकेडमी पर करवाई जाएगी। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम यूपी टेट की तैयारी करवाएंगे, एसटेट की तैयारी करवाते हैं, और यूपी टेट एसटेट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी हम देते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीएस के जितने भी बैचेस हैं, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के जितने बैचेस हैं, सभी विषयों की कक्षाएं आपके यहां संचालित हो रही हैं, नए बैचेस संचालित हो रहे हैं और विख्यात अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं जो कि 20 से 25, 30 साल तक का अनुभव लिए हुए हैं। तो अगर आप टीचर्स एकेडमी पर अपना सपना संवारना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किसी भी राज्य में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़िए टीचर्स एकेडमी से। व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पर 96 28 95 92 37, क्योंकि भर्ती कोई भी हो, टॉपर्स टीचर्स एकेडमी देता है। भर्ती कहीं से भी आए, सबसे ज्यादा चयन टीचर्स एकेडमी देता है। तो आइए जुड़िए हमारे संस्थान से और अपने सपने को साकार करिए। ये वीडियो और इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों तक साझा जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें धन्यवाद जरूर कहिएगा। जैसे और कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। चलिए, तो लगभग सारी बातें हो गई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।